बोलो गिरिराज जी महाराज की जय। जी हाँ, हम ब्रज क्षेत्र के ऐसे पावन भूमि पर हैं जहाँ की विचित्र मान्यता है। जी हाँ, और हम गोवर्धन धाम में श्री गिरिराज जी पर्वत के ऊपर स्थित श्रीनाथ जी के ऐसे ही एक विचित्र मंदिर पर हैं। यहाँ की जो अनेक रहस्य हैं, अनेक कथाएं हैं यहाँ के बारे में। यहाँ पे बहुत श्रद्धालु लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, उन्हीं की मनोकामना 100% पूर्ण होती है। ये एक ऐसा मंदिर है। और हम इस मंदिर के और भी जो गूढ़ रहस्य हैं, यहाँ पे भक्त लोग क्यों आते हैं, यहाँ पर उन्हीं मनोकामनाएं कैसे पूर्ण होती हैं, और इस मंदिर का जो रहस्य है, यहाँ पे जो उनका श्री विग्रह है किस तरह से स्थापित है, वो सारी चीजें हम यहाँ के मेन प्रमुख जो सेवायक पुजारी जी हैं, जो गोपाल जी हैं, आप इनको पहले भी देख चुके होंगे। जी हम उन्हीं से के साथ हैं और हम उनसे भी जानकारी हासिल करेंगे कि इस मंदिर पे सभी भक्त लोग क्यों आते हैं। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी, हम अपने YouTube चैनल ब्रजभूमि स्टूडियो के माध्यम से ये जानना चाहते हैं कि ये जो गिरिराज जी पर्वत के ऊपर ये जो मंदिर है श्रीनाथ जी का, ये क्यों प्रसिद्ध है और यहाँ पे भक्त लोग क्यों आते हैं? जी, सर्वप्रथम तो जो श्रीनाथ जी का स्वरूप है, आज से 5,500 वर्ष पहले जब कृष्ण भगवान ने गिरिराज जी पर्वत की पूजा कराई थी, तो उस समय पे ब्रजवासी और ब्रज गोपीजन कहने लगे, कन्हैया इस पर्वत के हाथ पैर मुंह तो है ही नहीं। ये इतनी सामग्री जो हमने सिद्ध करी है, इतने जो डलिया में सामग्री रख के आई है, इतने जो डलान में सामग्री रख के आई है, बड़े बड़े बर्तनन में सामग्री रख के आई है, खाएगा कौन? तब कन्हैया ने कहा कि क्या इंद्र खाया करता था? यानी कंपैरिजन होने लग गया। बोले इंद्र खाया करता था? बोले इंद्र खाता नहीं था, लेकिन उसके लिए हवन में अर्पित कर देता। हवन में अर्पण के माध्यम से आहुति के द्वारा उसके पास वो चीजें पहुंच जाया करती थी। लेकिन कन्हैया जब देवता बदलने जा रहे हैं, क्योंकि अब देवता चेंज करने जा रहे हैं, तो देवता हमारे मन का सा होना चाहिए, जो हमसे बोले, हमारी सुने, हमारे दुख की सुने, अपने दुख की कहे, हमारे सामने खाए और हमारे साथ में भी खाए। तब कन्हैया ने अपना एक स्वरूप गिरिराज जी के अंदर व्याप्त किया, जिसके बने प्रभु श्रीनाथ जी। तो ये वो श्रीनाथ जी का स्वरूप है। अभी ये श्रीनाथ जी का मंदिर कैसे बना? तो जब गिरिराज जी में कन्हैया ने अपना स्वरूप व्याप्त कर दिया, जिसके श्रीनाथ जी बन गए, तो उस समय की कहावत है, एक रूप ते पूजत हो और दूजो रहो पुजवाए, सहस्त्र भुजा फैलाए के हरि रहो मांग मांग के खाए। यानी प्रभु खुद ही पूजने वाले हो और खुद ही पुजाने वाले हो। आज तक तो चोरी करके खाया, लेकिन आज क्या आन पड़ी है कि मांग मांग के खा रहे हो, वो भी 2 हाथों से नहीं, हजारों हाथ फैला। उसके पीछे क्या कारण था? जो ज्यादा धनवान ब्रजवासी थे, जिनके पास लाखों गाय थी, उनके पास दूध भी ज्यादा था, माखन भी ज्यादा था और सामग्री भी ज्यादा लाए थे, तो वो लोग तो आगे आगे, और जो बेचारे 1-2 गैयाल से अपना पेट पालन कर रहे, वो पीछे रह गए। तो अभी वो सोचने लगे आज तो हमारा नंबर आएगा नहीं ठाकुर जी की सेवा के लिए। तब भगवान ने अनेकों भुजा फैला दी, और जिसका जैसा भाव था उससे उस भाव से वहीं जाके उससे वो चीजें अंगीकार करी हैं। तो जब इंद्र कोप करते हैं, बरसात करते हैं, जब मेघ बारिश करना स्टार्ट करते हैं, तो गिरिराज जी जो है, जो कि स्वयं हरिदास वर्य गोवर्धन नमो नमः, गिरिराज जी भक्त है, ना कि भगवान। गिरिराज जी भक्त है कन्हैया के और श्रीनाथ जी के। तो गिरिराज जी अपने ठाकुर जी को अपने हृदय में समाहित कर लेते हैं, अपने हृदय के अंदर समा लेते हैं, और कन्हैया इस पर्वत को नक पे धारण कर लेते हैं। जब बारिश बंद हो जाती है, और कन्हैया बाहर, जैसे पर्वत नीचे रखा, बाहर आए, तो ब्रजवासी कहने लगते, कन्हैया जो खारो का वो कहाँ गए हो? तो कन्हैया ने कही, कोई भी शिला के ऊपर आप धोती उपरना को श्रृंगार करो, तिलक स्वरूप करो, तो आपको आके साक्षात स्वरूप के दर्शन हो। ये जैसे ही कन्हैया ने कही है, तो ब्रजवासी वैसे ही ठाकुर जी गिरिराज जी की सेवा करने लगे। अभी वो जो स्वरूप था, जो पूजा था, जिसने सभी ब्रजवासियों से मांग मांग के खाया था, वो गिरिराज जी के अंदर समाहित रहे। फिर आज से 550 वर्ष पहले, यानी उस समय के लगभग 4,500 वर्ष के बाद, फिर से श्री महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी ने इनका प्रागट करवाया। तो किस प्रकार प्रागट हुआ कि दूसरा गांव आन्योर है, जहां के रहने वाले थे सद्दू पांडे। उन सद्दू पांडे जी की एक कन्या थी जिसका नाम था नरो। तो नरो की गाय घूमर यहाँ गिरिराज जी पर्वत के ऊपर आके और एक गुफा के अंदर दूध छोड़ के जाया करते। नरो ने गाय की निगरानी करी, तो उसको पता चला कि गाय के स्थलों से स्वतः ही दूध गिरिराज जी पर्वत के ऊपर निकल रहा है। वहां से गिरिराज जी के स्वरूप उखाड़े, तो ठाकुर जी श्रीनाथ जी की बाम बुझा के उनको दर्शन हुए नाग पंचमी के दिन। बाम बुझा के दर्शन करके नरो बोली, तू कौन है? तो कंदरा के अंदर से आवाज आई, मेरो नाम है देव दवन। बोले देव दवन, नाग दवन, इंद्र दवन,
ये हमारे कृष्ण कन्हैया कार्य कलवा के नाम है, जो वर्षों पहले हमको छोड़ के चले गयो। अभी तू कैसो देव दवाने मुक्को तेरो विश्वास ना हो अपने मुखारविंद को मुक्को दर्शन दे। तो ठाकुर जी ने जब उनको मुखारविंद के दर्शन दिए तो वह बालक स्वरूप के मुखारविंद के दर्शन करके इतनी प्रसन्न भई हैं कि 45 वर्ष तक वही स्थान पे ठाकुर जी की सेवा करी। यहाँ में जब भी वो लेट हो जाए तो 3 लोग के नाथ में इनको आवाज लगावे, आ नरो दूधला, आ नरो माखल्ला। तो आ नरो के नाम से गांव बस्ती को नाम पड़ गया आन्यो। बहुत बढ़िया। फिर श्री महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी ने 11 वर्ष की उम्र में चारों वेद और 18 पुराण कंट्रस्ट करके जब भूतल की परिक्रमा कर रहे थे तो यहाँ गिरिराजी पर्वत के ऊपर आए और ठाकुर जी को प्राकट कराया, ये मंदिर को निर्माण कराया। आपने अष्ट सखन के बारे में सुनो होगा, जिनमें सूरदास, कुमनदास, नंददास, गोविंद स्वामी, शीश स्वामी, परमानंद दास, चतुरोदास, कृष्णदास ये यही बैठ के कीर्तन करते थे। मंदिर के अंदर का जो निज मंदिर से आगे वाला हिस्सा है जिसको मणि कुठा बोलते हैं, उसके अंदर वो बैठ के कीर्तन किया करते थे। तो ये मंदिर का महिमा है, जो ठाकुर जी कैसे प्रकट हुए और यहाँ कौन कौन से जीव ठाकुर जी की भक्ति किया करते थे। हिंदू तो हिंदू, मुसलमान लोग भी ठाकुर जी के भक्त हुए। आपने औरंगजेब के विषय में तो सुना ही होगा, तानसेन, रस खान तो यहाँ पे आके ठाकुर जी के भक्त हो गए। आप ठाकुर जी के ठोड़ी पे हीरा देखते जिसको चुबक बोलते, अच्छा। ये औरंगजेब ने भगवान को भेंट करी थी, तब से ठाकुर जी को ये आती है। तानसेन और रस खान उन अष्ट सखाओं के शिष्य बन के ठाकुर जी को पद सुनाया करते। उसी समय पे मेवाड़ राजस्थान में एक राजा रायसिंह हुए, जिनकी एक कन्या हुई जिसका नाम था अजब कुमारी, जिन्होंने की मीरा की भांति ठाकुर जी की भक्ति करी, बिल्कुल जैसे मीरा करती, लेकिन मीरा नहीं थी। मीरा की भांति भक्ति करी। मीरा तो पागल हो गई, लेकिन उन्होंने अपने प्रेम से हमारे ठाकुर जी को पागल कर लिया। ठाकुर जी उनका भाव देख के उनके पास चौपड़ खेलने के लिए जाने लगे। तो राजा बोला लड़की बड़ी हो गई है, अभी इसकी शादी विवाह करना है। तो लड़की बोली शादी तो हो गई प्रभु। कहाँ हो गई? कि ब्रज के राजा गोवर्धन नाथ जी श्रीनाथ जी के साथ। तो राजा ने कलंकनी कह के धक्का मार के लड़की को देश निकाला दे दिया। वो यहाँ आ गई और यहाँ पे हमारे ठाकुर जी की 35 वर्ष तक चंदन की सेवा की। भगवान उनकी सेवा से प्रसन्न होकर बोले अजय कुमारी, इस संसार में जीव मात्र मेरा भक्त है, लेकिन जो जीव भक्ति करता है सब स्वार्थ के लिए, और जब स्वार्थ पूर्ण हो जाए तो कोई मेरा नाम भी नहीं लेता। तूने निस्वार्थ रूप से मेरी भक्ति करी है, जो भी मांगेगी वो देने के लिए तैयार हूं। तब अजय कुमारी ने कही है प्रभु आप मेरे देश पधारो, मेरे बाप को दर्शन दो, वह खबर पड़े कि मेरो पति कोई गैर ना है। अब अजय कुमारी तो मैं ठाकुर जी कहने लगे अजय कुमारी ये तो बहुत बड़ा वचन मांग लियो। मैं तो ये बोलता हूँ कि मैं ब्रज को छोड़ के कहीं जाऊं ना, लेकिन अभी वचन दे दियो तो जाना पड़ेगा। एक शर्त है मेरी। बोले कौन सी? कि रात को सोने के लिए यहीं पे आऊंगा। अजय कुमारी तो मंजूर हो गई, लेकिन जब प्रभु जाने लगे तो ये जो ब्रजवासी है इनने ये मंदिर घेर लिया और ठाकुर जी को जाने ना दे रहे। तो ठाकुर जी कहने लगे भैया को वचन दे दियो जानो पड़ेगा। तो नाना प्रकार की ब्रजवासी गालियां देने लग गया ठाकुर कि हम लाला तो को जाने नहीं देंगे। वह समय पर भगवान ने कही है कि ब्रजत जंतना जाही हूं यही मेरे टेक, और भूतल भार उतारियो तो धरिय रूपने। ब्रजवासी वल्लभ सदा ये है मेरे प्राण, और इन्हें ना तनक विसारी हूं मैं नंद बाबा की। ब्रजवासी वल्लभ, ब्रज की वल्लभता पता है, जीव जंतु ये मेरे प्राण हैं, इनको छोड़कर कहीं नहीं जाता। मुझको नंद बाबा की सौगंध लगी हुई है, अगर फिर भी जाना पड़े तो मेरा एक नहीं अनेकों स्वरूप है, जिनमें से एक से जा रहा हूं। लेकिन वो ब्रजवासी तो अपना लाला मानते थे। कहने लगे कन्हैया छोटे से मुंह तो बड़ी बड़ी बातें ना कर, जब बड़ो है जाए जब चलो जाइयो, अब छोटो अब हमारे ही संग रहे। ठाकुर जी को जाने नहीं दे रहे थे। उस समय भगवान ने मंदिर के अंदर होकर गुफा बनवाई और गुफा के रास्ते से नाथ द्वारा पधार के, जहां से आज भी रात्रि कायम शयन करने के लिए जिस स्वरूप से गए उससे तो आते ही हैं। बाकी ठाकुर जी तो कल भी ब्रज में थे, तब भी उसको कोई नहीं पहचान सका। ब्रह्मा जी ने उनके गाय बछड़े चुरा लिए, 6 महीने तक अपने पास रखे थे। आज भी ब्रज में, आज भी हम उनको नहीं पहचान पा रहे हैं। वो ब्रज में ही रहेंगे, तब भी हम उनको नहीं पहचान पाएंगे। बोलिए श्री गिरिराज धरणी की जय। कितने सुंदर तरीके से हमारे भगवान के नाम स्वरूप श्री गोपाल जी जो यहाँ के सेवक पुजारी जी, उन्होंने सारी जितनी भी आपके अंदर जो प्रश्न है सभी शंकाओं का समाधान कर दिया है। और उन्होंने कितनी अच्छी बात बताई कि श्रीनाथ जी का यहाँ पे श्री विग्रह क्यों विराजमान है, और वो दिन में अपने जगह जाते हैं और रात में यहाँ पे शयन करने वापस जरूर आते हैं। ऐसा श्रीनाथ जी का ये विग्रह। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से यहाँ की जितनी भी लीलाएं हैं और जितने भी यहाँ के रहस्य हैं वो सब जाने, और एक बार अपने जीवन काल में इस स्थान पर जरूर आए। जी हाँ, जब आप गोवर्धन आएंगे, वृंदावन से 22 किलोमीटर दूर ये गोवर्धन क्षेत्र है। गोवर्धन में जब आप परिक्रमा, बड़ी परिक्रमा में आएंगे, तब
ये परिक्रमा मार्ग पे हल्का सा ऊपर चढ़ने पर गोवर्धन नाथ पे गिरिराज जी पर्वत के ऊपर ये मंदिर विराजमान है। और जो इसका अंदर जो श्री विग्रह है उसका शूटिंग और फोटोग्राफी बिल्कुल भी वर्जित है, इसलिए हम आपको वो श्री विग्रह के दर्शन नहीं करा पा रहे हैं। लेकिन आप इन पुजारी जो गोपाल जी हैं इनके दर्शन कीजिए और इनकी जो यहाँ की जो कथा है उसको श्रवण कीजिए और घर बैठे ही आप ये सोचिए कि श्रीनाथ जी भगवान हमारे साथ हैं और हमारे जीवन का उद्धार करेंगे। और एक बार आप लोग यहाँ पे आइए और इस वीडियो के माध्यम से नहीं तो अपनी साक्षात जो आंखें हैं उनसे आप यहाँ पे दर्शन कीजिए उनके शिव विग्रह का और अपने जीवन को धन्य कीजिए। बोलो श्रीनाथ जी महाराज की जय, गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। Subscribe to my channel and also press this bell.